झटके में डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनकी जगह ऐसे प्रोफेसर्स को लाया जा रहा है जिनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त के स्टेट से मैच करता है कि वो जो सीख के भेजे वो भाषा स्टेट की हो, वो भाषा हिंसा की हो, वो भाषा एक्सक्लूजन की हो। हर वो डेमोक्रेटिक आंदोलन, हर वो आंदोलन जिसने समाज को आगे धकेला है, उस आंदोलन के बारे में चुप्पी साधी हुई है और हर वो रोल जो संघ के लोगों ने प्ले किया है। सिर्फ सीट्स नहीं आती हैं जब रिजर्वेशन, जब पूरा नोटिफिकेशन निकलता है पीएचडी का, यूजी का, पीजी का, बल्कि उसमें भी हम देखते हैं किस तरीके से सीट्स खाली रह जाती हैं, नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि वाइवा का जो वेटेज है वो इतना मैसिव होने की वजह से किस तरीके से सालों साल से एससी, एसटी, आदिवासी स्टूडेंट्स, ओबीसी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पा रहे होते हैं और फाइनली जब एक बहुत लंबे आंदोलन के बाद ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसका भी गलत इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसकी वजह से जितने स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे होते हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ से बाहर हो जाते हैं। और आज हम इसलिए भी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं बिहार में एक बहुत ही हिस्टोरिक कास्ट सेंसस हुआ है और इस मोमेंट पे भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं एज स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एक सवाल हमारे सामने सबसे ज़रूरी है वो ये है कि किसको एजुकेशन कहा जाता है, व्हाट इज़ वर्थ नोइंग एंड व्हाट बिकम्स एजुकेशन। एंड एज स्टूडेंट्स सबसे ज़रूरी सवाल हमारे लिए ये भी है कि हु इज़ अ स्टूडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, who are those people who get to enter public universities and be called a student? Which human being is worth being called a student and enter public education? और इसकी लड़ाई हमारे कैंपसेस में बहुत लंबी है, सोशल जस्टिस की लड़ाई हमारे कैंपसेस में बहुत लंबी है। सैन में इस वक्त एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं इस चीज़ के खिलाफ कि उनके जो प्रोफेसर्स हैं जो सालों साल से उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, उनके क्लासरूम्स में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आज उनको एक झटके में डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनकी जगह ऐसे प्रोफेसर्स को लाया जा रहा है जिनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त के स्टेट से मैच करता है। और ये प्रोफेसर्स को शायद इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि अगले कुछ सालों तक, आने वाले सालों तक, कई दशकों तक हमारी यूनिवर्सिटीज जैसे दिखेंगी, ये इंश्योर करने के लिए कि वो प्रोफेसर्स जो कई जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कई जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उन्हीं प्रोफेसर से सीखते हुए, इस चीज़ को इंश्योर कराने की कोशिश की जा रही है कि वो जो सीख के भेजें वो भाषा स्टेट की हो, वो भाषा हिंसा की हो, वो भाषा एक्सक्लूजन की हो। और इन्हीं सब डिस्प्लेसमेंट डीयू में स्पेसिफिकली जो चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर जितेंद्र मीना भी हैं जो डीयू में प्रोफेसर हैं और लंबे समय से जो स्टूडेंट मूवमेंट्स, प्रोफेसर्स के मूवमेंट्स चले हैं, वो जो छाप छोड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी एक छाप इनकी भी है। तो मैं इनवाइट करूंगी कि आ रहा है और बार बार इस चीज़ को रीअसर्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से सावरकर का एंटी कास्ट आइडिया देने में बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान में, किस तरीके से वो इनकरेज करते थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो क्योंकि अंबेडकर से पहले वही थे जिन्होंने ये जिम्मा संभाला हुआ है। इस तरीके की बातचीत आजकल हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हमको सुनने को मिल रही है। हर वो डेमोक्रेटिक आंदोलन, हर वो आंदोलन जिसने समाज को आगे धकेला है, उस आंदोलन के बारे में चुप्पी साधी हुई है और हर वो रोल जो संघ के लोगों ने प्ले किया है इस देश के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको पीछे धकेलने के लिए, जितना भी वायलेंस हुआ है उसको करने के लिए, उसको छुपाया जा रहा है। और आज जो जनरेशन ऑफ प्रोफेसर्स को रिक्रूट किया जा रहा है वो रिक्रूट भी इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को तैयार करना उनकी प्रायोरिटी शायद ना हो, लेकिन स्टेट के प्रोपेगेंडा को डिसेमिनेट करना उनका प्रायोरिटी हो। और ऐसे मौके पे हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम समझते हैं क्योंकि हम अपना इतिहास भी शायद जानते हैं, हमें उन प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है जिन प्रोफेसर्स के रिसर्च पेपर्स को रिजेक्ट किया जाता है, उनके बेसिस पे उनको बाहर कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ से, इसलिए हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को बचाना हमारा एक कर्तव्य है आने वाले समय में। और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़, शायद आज हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के ये बातें कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसेस एंटर कर पा रहे हैं क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस आंदोलन को लड़ा था। और अब जो ये बेटन है ये हमें पास ऑन हुआ है, ये इस लड़ाई को जारी रखने का बेटन हमारे पास आया है, हमको करना है ये।